अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है आप सब लोगों का। उम्मीद करती हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे, अपना बहुत सारा ख्याल रख रहे होंगे। तो आज हम बनाने लगे हैं कीमा भरे समोसे। बहुत लजीज, बहुत मज़ेदार। इफ्तार में ये समोसे बनाएं और सबको हैरान कर दें। ये समोसे सबको बहुत ज़्यादा पसंद आने वाले हैं और ये बहुत ज़्यादा टेस्टी और कम वक्त में तैयार हो जाते हैं। तो चलिए आइए चलते हैं इसकी रेसिपी की तरफ। सबसे पहले हम एक बर्तन ले लेंगे, कढ़ाई ले लेंगे और उसके अंदर हम ऑयल ऐड कर देंगे। ऑयल हमें इतना ज़्यादा ऐड नहीं करना है, थोड़ा सा ऐड करना है, नहीं तो ऑयली ऑयली समोसे हो जाएंगे। तो इसके अंदर हम कीमा ऐड कर देंगे। कीमा जो है वो मैंने ऑलरेडी बॉईल कर लिया था। अब हम इसको भूनने के लिए सिर्फ ऐड करेंगे। तो आप लोग भी कीमा पहले से बॉईल कर लीजिएगा। कीमा मैंने यहाँ पर बीफ का लिया है, आप मटन का भी ले सकते हैं और अगर आप चिकन का ले रहे हैं तो फिर आपको बॉईल करने की ज़रूरत नहीं है, आप उसे डायरेक्ट ही ऐड कर दीजिएगा। मैं यहाँ पर आधा किलो कीमे का मसाला बना रही हूँ। इसके अंदर मैंने 2 मीडियम साइज़ के प्याज लिए हैं और इनको मैंने बारीक चॉप करके ऐड कर दिया है। 5 से 6 अदद मैंने इसके अंदर बारीक कट करके हरी मिर्चें ऐड की हैं। साथ ही मैंने इसके अंदर बॉईल किए हुए मटर ऐड कर दिए हैं। सारी सब्जियों को हमने बहुत अच्छे तरीके से इसके अंदर मिक्स कर देना है। मीडियम हमने फ्लेम रखनी है। 1 चम्मच भर के हम इसके अंदर नमक ऐड करेंगे, आप अपने टेस्ट के हिसाब से ऐड कीजिएगा। 1 से 2 चम्मच हम इसके अंदर कुटी लाल मिर्च का ऐड करेंगे, आप अपने टेस्ट के हिसाब से ऐड कर सकते हैं। हाफ टेबल स्पून हम इसके अंदर हल्दी का ऐड करेंगे। 1 टेबल स्पून हम इसके अंदर गरम मसाले का ऐड करेंगे। हाफ टेबल स्पून काली मिर्च पाउडर ऐड करेंगे। कीमा हमारा ऑलरेडी बॉयल्ड है, हमें सिर्फ इसके अंदर मसाले जो हैं वो मिक्स करने हैं, वो पकाने हैं। तो इसलिए हमें मीडियम फ्लेम रखनी है, फ्लेम हमें हाई नहीं करनी है। 2 टेबल स्पून के करीब हम इसके अंदर विनेगर ऐड करेंगे। विनेगर हम इसलिए ऐड करते हैं क्योंकि हमें समोसों को फ्रीज़ भी करना है, तो विनेगर से समोसे ख़राब नहीं होते। 20 मिनट तक मैंने मीडियम फ्लेम पर मसाले को बहुत अच्छे तरीके से भून लिया है। आपको भूनते हुए एक बात का ध्यान रखना है कि आपको प्याज और हरी मिर्चों को बहुत ज़्यादा गलाना नहीं है। तो जी हमारा मसाला जो है वो ऑलमोस्ट तैयार हो चुका है। आज हम बंद कर देंगे और इसको हम साइड पे रख देंगे ठंडा होने के लिए। अब हम समोसे की तैयारी कर लेते हैं। समोसा पिट्टी यहाँ पर मैंने बाजारी ली है, आप चाहें तो घर पर भी बना सकते हैं। समोसा पट्टी को जोड़ने के लिए मैंने एक घोल तैयार कर लिया है। इसके अंदर मैंने 1 चम्मच मैदा लिया है, 2 से 3 टेबलस्पून मैंने इसके अंदर पानी ऐड किया है और इसका पतला सा पेस्ट बना लिया और इसको मैं समोसा पट्टी के ऊपर लगा रही हूँ। और ये देखें, इस तरह से मैं फोल्ड कर रही हूँ। अगर आपको समोसा फोल्ड करना नहीं आता तो आप ये मेथड देख लीजिएगा। फिलिंग के लिए मैं यहाँ पर 1 से 1.5 चम्मच जो है मसाले का ऐड कर रही हूँ, आप चाहें तो कम या ज़्यादा कर सकते हैं। इस वीडियो को आप ध्यान से देखिएगा। अगर आपको समोसा फोल्ड नहीं करना आता तो आप ये वीडियो देखिएगा, आपको समोसा फोल्ड करना आ जाएगा। मैंने इसके अंदर बहुत अच्छे तरीके से आप लोगों को सिखा दिया है। और ये भी देख लें कि मैं कौन सी वाली पट्टी यूज़ कर रही हूँ। मैं छोटे वाले समोसों के लिए लंबी वाली पट्टी यूज़ कर रही हूँ और इस तरह से मैंने इसके ऊपर घोल लगाया है चारों तरफ। आप चाहें तो सिर्फ लास्ट वाले कॉर्नर्स पर भी लगा सकते हैं, लेकिन इस तरह से सिक्योर रहता है क्योंकि हमें इसको फ्रीज़ करना है और हम नहीं चाहते कि हमारा समोसा खुले। तो इसलिए हम बहुत अच्छे तरीके से घोल साइडों पर लगा देंगे और देखें कुछ इस तरह से हम इसको फोल्ड कर लेंगे जैसे मैं वीडियो में कर रही हूँ। तो इसके सारे कोने जो हैं वो अच्छे तरीके से फोल्ड होने चाहिए। जो हमने पेस्ट बनाया है ये बहुत अच्छा होता है, इससे समोसा बिल्कुल नहीं खुलता। ये देखें, इस तरह से आपने सारे समोसे बना लेने हैं सेम मेथड से। सारे समोसे यहाँ पर मैंने फोल्ड कर लिए हैं। अब मैं आप लोगों को यहाँ पे समोसे फ्रीज़ करने का मेथड बताती हूँ। इस मेथड से अगर आप समोसे फ्रीज़ करेंगे तो आपके समोसे बिल्कुल आपस में नहीं चिपकेंगे और अगर आप इनको 1 महीना भी फ्रीज़र में रखेंगे तो भी इनके ऊपर बर्फ़ नहीं जमेगी। तो इसके लिए हमें करना ये होगा कि हमें समोसों के ऊपर सूखा मैदा लगाना होगा। इसी मेथड से आप सारे समोसों के ऊपर इस तरह से कुछ सूखा मैदा लगा लीजिएगा चारों तरफ से बहुत अच्छे तरीके से। और अब ये देखें, मैंने एक दूसरे के ऊपर भी रखे हैं और मैं इनको फ्रीज़ करके आप लोगों को दिखाऊंगी। ये एक दूसरे से बिल्कुल नहीं चिपकेंगे। ये देखें, एक दिन गुजर चुका है, अगले दिन मैं इफ्तार में इनको फ्राई करने लगी हूँ और अब मैं आपको फ्राई करके दिखाती हूँ। ये देखें, इस तरह से आपने ऑयल गरम करना है और इसके अंदर आपने डायरेक्ट अपने समोसे ऐड कर देने। आप चाहें तो इनके वॉश करके भी ऐड कर सकते हैं और आप चाहें तो इनको ऐसे भी ऐड कर सकते हैं जैसे आपको ठीक लगे। ये देखें, कोई भी समोसा अभी तक टूटा नहीं है और ना ही ये कहीं से खुले हैं। और ये देखें कितने अच्छे तरीके से ये फ्राई हो रहे हैं। इनको हमने तकरीबन मीडियम फ्लेम पर कलर चेंज होने तक फ्राई कर लेना है। माशाल्लाह से समोसे हमारे यहाँ पर फ्राई हो चुके हैं। मैंने आपको इस वीडियो में समोसा फोल्ड करना, समोसा फ्रीज़ करना और समोसा फ्राई करना तीनों चीज़ें यहाँ पर सिखा दी हैं। उम्मीद करती हूँ आपके लिए आज की ये वीडियो बहुत ज़्यादा यूज़फुल होगी। अगर तो आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट ज़रूर कर दीजिएगा और मज़ीद इस तरह की वीडियोस देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा।
अगर तो ऑलरेडी आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब कर दिया है तो आप लोगों का बेहद शुक्रिया, और अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ मेरा चैनल सब्सक्राइब कर दीजिएगा। चलिए जी, मैं आप लोगों से लेती हूँ इजाज़त। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। अपना रखिएगा बहुत सारा ख्याल, मुझे अपनी दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।